नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जिसको हाथ लगा दे वह गिरते रहता है। इस बयान के जरिए खड़गे ने मोदी की चुनावी भूमिका और बीजेपी की रणनीति पर कटाक्ष किया। कांग्रेस के कई नेता लगातार बीजेपी सरकार की नीतियों और कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं, विशेषकर महाराष्ट्र चुनाव में महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केरल में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की एक बड़ी रैली में जनता को संबोधित करते हुए पार्टी की एकजुटता और ताकत का प्रदर्शन किया। उन्होंने बीजेपी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस देश में भाईचारे और समानता के लिए खड़ी है। प्रियंका ने रोजगार, महंगाई और शिक्षा के मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में आम आदमी की मुश्किलें बढ़ी हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे कांग्रेस का समर्थन करें ताकि देश में विकास और न्याय की राजनीति को मजबूत किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का जलवा देखने को मिला। भारतीय नेताओं का डेलीगेशन यूएन पहुंचा हुआ था, जिसमें से राजीव शुक्ला ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। राजीव शुक्ला ने कहा, पाकिस्तान के डेलीगेशन ने एक बार फिर इस फोरम का इस्तेमाल झूठ और फर्जी बातें फैलाने के लिए किया। गलत और फर्जी बातें फैलाना पाकिस्तान की आदत बन चुकी है, जिसमें ये फोरम भी शामिल है। मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं कि वास्तविक लोकतांत्रिक देश अलग तरीके से काम करते हैं। मुंबई की चुनावी लड़ाई के बीच एक तस्वीर वायरल हुई, जिसमें आमने सामने गए आदित्य ठाकरे और मिलिंद देवड़ा। महाराष्ट्र चुनावों को लेकर द हिंदू न्यूज़पेपर ने मुंबई में कॉन्क्लेव किया। आदित्य और मिलिंद दोनों बुलाए गए थे। दोनों ऐसे मौके पर आए कि एक दूसरे से आमना सामना हो गया। फोटोग्राफर ने कतई गलती नहीं कि पीक चुनाव के बीच आदित्य मिलिंद के मिलने का रेयर मोमेंट को कैप्चर करने में। पता नहीं चुनाव होने से पहले फिर ऐसा फोटो फ्रेम मिलेगा या नहीं। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये तो पता नहीं चला, लेकिन फोटो देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों गुडविल स्प्रीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने जा रहे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, उनके कार्यकाल के आखिरी कुछ दिन यूपी की योगी सरकार को बड़े भारी पड़े। जिस बुलडोजर की बदौलत योगी ने बुलडोजर बाबा की हीरो वाली इमेज बनाई, उसी पर ताबड़तोड़ चल रहे बुलडोजर। पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बैन लगाकर सरकार के हाथ बांध दिए। अब जिनके घर बुलडोजर से गिराए गए उनको लाखों का मुआवजा देने का ऑर्डर पास कर दिया। 10 नवंबर को CGI रिटायर हो जाएंगे और 6 नवंबर को। रिटायरमेंट से 4 दिन पहले योगी के बुलडोजर जस्टिस पर चल गया बुलडोजर। इसमें कैच ये है कि उन सबके लिए मुआवजा का ऑन ऑर्डर नहीं है जिनके घर योगी सरकार ने गिरवाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपी सरकार ने जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। महाराष्ट्र MVA की 5 गारंटी, राहुल गांधी का ऐलान, जीते तो वादा पूरा करके दिखाएंगे। महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों कांग्रेस, शिवसेना, UBT, NCP, शरद पवार आदि के नेताओं ने महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा का आयोजन किया। इसमें गठबंधन में शामिल सभी दलों के बड़े नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने मंच से खुलकर बीजेपी और शिंदे सरकार पर निशाना साधा। MVA के नेताओं ने इस दौरान चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति चुनाव में जीत डोनाल्ड ट्रंप के फाइट बैक स्पिरिट की स्टोरी है। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को भी यकीन न हो रहा हो कि एक वक्त वो कहां थे, आज कहां पहुंच गए। ये अमेरिका जैसे देश में ही मुमकिन है कि ट्रंप ने एक बार राष्ट्रपति का टर्म पूरा किया, फिर चुनाव हारे, फिर चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। रोक हटी तो लड़कर जीतकर जबरदस्त वापसी की। अब दुनिया के सुपर पावर कंट्री के सुपर बॉस बन गए डोनाल्ड ट्रंप। ये जीत इतनी बड़ी कि अमेरिका ही नहीं, भारत का स्टॉक मार्केट भी झूम उठा। कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार फाइट बैक करके विरोधियों को चारों खाने चित्त किया।
कैपिटॉल हिल्स वाली हिंसा, पॉलिटिकल बैन, पॉर्न स्टार वाली कंट्रोवर्सी, पर्सनल लाइफ में शादियों से लेकर तलाक का बार बार चलने वाला चक्कर और अरबों की दौलत के मालिक ट्रंप पूरी दुनिया का सबसे चर्चित चेहरा बन गए हैं। राहुल गांधी ने अपने लेख में वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति पर काबिज होते जा रहे कॉरपोरेट एकाधिकार को नई नस्ल के एकाधिकारवादियों के रूप में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मूल ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को अपनी व्यापारिक ताकत से नहीं, बल्कि संपूर्ण नियंत्रण के जरिए गुलाम बनाया था। राहुल गांधी का मानना है कि वर्तमान में भी कुछ बड़े उद्योग समूह इसी तरह भारत के संसाधनों और राजनीतिक तंत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, जिससे देश में आर्थिक असमानता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने इस स्थिति की तुलना औपनिवेशिक युग से करते हुए कहा कि आज देश में एक नए प्रकार के सिंडिकेट का उदय हो रहा है, जो सत्ता और व्यापारिक तंत्र को अपने हाथ में लेकर आम लोगों की स्वतंत्रता को कमजोर कर रहा है। राहुल गांधी ने अपने लेख में आम जनता के हक की बात करते हुए राजनीतिक और आर्थिक स्वायत्तता के लिए आवाज उठाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें बधाई संदेश भेजे हैं। इस दौरान ईरान ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें उन्होंने ट्रंप की जीत के साथ अपने पुराने रुख को दोहराया। ईरान ने स्पष्ट किया कि वह अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए किसी भी खतरे का सामना निडर होकर करेगा। इजराइल के प्रति अपने रुख को दोहराते हुए ईरान ने संकेत दिया कि वह किसी भी प्रकार की आक्रामकता का जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा। ईरान का यह बयान पश्चिम एशिया में बदलते भू राजनीतिक समीकरणों को लेकर उनके मजबूत रुख को दर्शाता है, विशेषकर अमेरिका-इजराइल संबंधों के मद्देनजर।